मैं तो नहीं जानती इन्हें। कोई बात नहीं, यहाँ और भी लोग हैं। हम उन लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या वो हमारी हेल्प करेंगे कि नहीं। और हमें पूरी उम्मीद है यहाँ हर कोई पत्थर दिल नहीं होगा। गाइस, क्या एक जरूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो ठीक है, जब तक आपकी गाड़ी बन नहीं जाती तब तक आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। रुकिए, आपने इनको टच करके सिलेक्ट किया है। अब इस गेम में यही आपके पार्टनर हैं। मेघना प्लीज दरवाजा खोलना। मेघना, चाची ने मना किया है पीहू, चाची की बात हम नहीं टाल सकते। अरे तो हमारी दोस्त है या उनकी बेटी की। यार मेघना, पता नहीं मदर इंडिया क्या बवाल करेंगी। हमको सच्ची मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है। फूंक देंगे तो उड़ जाएंगे सब। इन सब पे भरोसा कर रही हो? इन पे सबके सब डरपोक है। हमसे तुम्हें सिर्फ हम ही बचा सकते हैं, यानी यहाँ के शहंशाह। कट! अरे गुड्डू भैया क्या कर रहे हो? शहंशाह नहीं, शहंशाह होता है। अरे हीरो का डिक्शनरी नहीं अच्छा होगा तो पब्लिक कैसे इंप्रेस होगा भाई? चलिए फिर से रिटेक करते हैं। बहुत अच्छा था, डिक्शन का ध्यान रखना बस आप, ठीक है? कैमरा एक्शन। सासू माँ, तमीज से खड़े रहो वहाँ। हम सिर्फ इस बदतमीज गुड्डू को यहाँ से ले जाने आए हैं। अगर कोई बीच में आया ना तो मुंह पे कालिक पोत देंगे, बताए रहे हैं हम। बकरी सा मुंह लेके कद्दू निकलने आई हैं। अबे देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। खबरदार आगे आए तो। हमारे पास आने से पहले एक बार सोच लेना। हम सब गरीब लोग हैं, मारने मरने से डरते नहीं हैं, काहे कि हम रोज मर मर के जीते हैं। लेकिन तुम जैसा लोग, बड़ा बड़ा घर में रहने वाला, जिसको अपना इज्जत पे इतना घमंड है ना, ऐसा जुलूस निकालेंगे तुम्हारा कि किसी को मुंह दिखाए लायक नहीं बचोगे। सब थूकेंगे तुम्हारे मुंह पे। और एक बात बताए रहे हैं हम कि कालिक का रंग जो है ना, इतनी आसानी से जाने वाला है नहीं। तो अगर अपना इज्जत प्यारा है, तुम्हारे पास आना भी मत। अरे गुड्डू भैया, ये तो छूट ही नहीं रहा है। अरे मैडम, बाकी सब तो चलेगा लेकिन इसका फेस खराब मत करना, हमारी फिल्म का हीरो है। तेरी
किसी का बेटा मरा है, अब उसका श्राप तुझसे तेरे बेटे को छीन लेगा। मुझे दाल पालक नहीं पसंद तो क्या हुआ, कौओं को तो पसंद है ना। ईशान के लिए जो खाना बना वो कौवे खा रहे हैं। इनका आगम सही नहीं लग रहा। किसने डाला ये खाना यहाँ? राघव। जी बड़ी माँ। ईशान को फोन लगा और पूछो वो कब वापस आ रहा है। कसम से ये कोइंसिडेंस ही है कि ठीक यहीं आके हमारी गाड़ी खराब हो गई। ये कोइंसिडेंस कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? हमको तो लगता है इस कोइंसिडेंस के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। हाँ, हमको लगता है रेड सिग्नल। वैसे नाम पता मिलने पर सिग्नल को रेड से ग्रीन होने में कितना ही टाइम लगता है? वेरी गुड गाइस, अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट राउंड गाइस। अगर तुम्हारा सिग्नल इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो मेरे बिना बताए ही तुम्हें मेरा नाम और मेरा पता दोनों मिल जाएगा। ओके, वैसे नाम में क्या ही रखा है जब बिना नाम जाने सब कुछ इतना अच्छा सुंदर सुंदर सा फील हो रहा है, तो क्यों ना इसे एंजॉय करते हैं। क्या हुआ? बड़ी माँ फोन नहीं लग रहा उनका, आखिर बात क्या है? ये कौवा को भगाओ यहाँ से, भगाओ इन्हें। ईशान का फोन क्यों नहीं लग रहा? दीदा, कहीं जिस बात का डर था वो तो सच नहीं हो रहा। ईशान की जिंदगी में कोई लड़की तो नहीं आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशान को कभी भी किसी से प्यार नहीं हो सकता। ठीक है, चलो दिया तुम्हें एक चांस। अगर अभी तुम इस म्यूजिकल चेयर गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें खुद अपना नाम बताऊंगी। बोलो। चैलेंज एक्सेप्टेड? एक्सेप्टेड। चैलेंजेस लेना हमारा फेवरेट काम है। हार जाओगी? विल सी। ओके। अपनी चेयर पकड़ो, अपनी चेयर पकड़ो, अपनी चेयर। अरे अपनी चेयर पकड़ो, अपनी चेयर पकड़ो, अपनी चेयर। जो देखे एक बार को पलट के बार बार वो खुदा जाने। अब है आखिरी राउंड, देखते हैं जीतता कौन है। थैंक यू।
हमने तुम्हारा दिया हुआ चैलेंज तो जीत लिया, लेकिन हमारा मन कह रहा है कि एक और खेल खेलते हैं। किस्मत। देखते हैं कि एक दूसरे को बिना बताए क्या किस्मत खुद हम दोनों का नाम बता पाएगी। ईशान, कहाँ हो तुम बेटा? और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? माँ हम ठीक है, वो हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, इसलिए यही एक कैंप में आ गए। जैसे गाड़ी ठीक हो जाएगी हम आ जाएंगे। और माँ यहाँ फोन का नेटवर्क भी नहीं है। लेकिन अब सिग्नल मिल रहा है। बेटा कार खराब होगी कैसे? वो तो माँ मैकेनिक ही बताएगा। बात हो गई है, आ रहा है। भैया आप है कहाँ? हमें लोकेशन भेजिए, हम पिक करने आते हैं। अरे राघव मेरे भाई, घबरा मत, गाड़ी जैसे ठीक हो जाएगी हम निकल पड़ेंगे। नहीं बेटा, तुम वहाँ से कोई ना कोई दूसरा इंतजाम करके अभी कभी निकलो, जल्दी। नहीं माँ, वो दरअसल इस जगह कुछ तो है जो हमें रोक रहा है। हमारा मन लग गया है माँ। हमारा मतलब यहाँ के व्यू का। माँ पहली बार हमारा कहीं मन लगा है। प्लीज अब इस बार हमारी मन की सुन लीजिए। ठीक है बेटा, पोस्टिंग से पहले कर लो थोड़ा एंजॉय। पता नहीं कब छुट्टी मिले फिर, लेकिन जल्दी आना, हाँ? देर मत कर देना। ओके माँ। माँ थैंक यू। माँ आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। थैंक यू माँ, आई लव यू। पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा डर लग रहा है हमें। हमको बहुत ही डर लग रहा है, कहीं हमारा ये डर सच ना हो जाए। हम आपको कितनी बार कहे, एक बात आपको बार बार समझाई, लेकिन आप है समझते ही नहीं है। अरे कितना कुछ गलत हो जाता हमारे साथ, लेकिन हमने कभी आपको शिकायत किया नहीं ना। अरे क्योंकि हमने मान लिया है कि हमारी किस्मत में यही है और इसी से हमको लड़ना है। लेकिन भोले बाबा, आपने तो हमको एक ऐसी लड़ाई में डाल दिया जहाँ ये बात पक्की है कि हमारी जीत नहीं हो सकती और हम अपनी मदर इंडिया को खोकर नहीं जिंदा रह पाएंगे। विनती करते हैं आपसे भोले बाबा, मदद कीजिए हमारी। कोई ना कोई ऐसा बहाना निकालिए कि हम इस मुसीबत से बाहर आ जाए। प्लीज भोले बाबा, प्लीज। हर हर महादेव। पीहू जल्दी आ इधर। कहाँ हुआ मेघना? प्रतिभा चाची गुड्डू को थाने लेकर गई है। क्या? हमने मना किया था माँ से कि कुछ मत कीजिएगा, लेकिन नहीं मानी वो। मेरा भोजपुरिया क्या करेगी माँ के साथ? नहीं 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 नहीं, मेघना मेघना दरवाजा खोलना प्लीज। मेघना दरवाजा खोलना। लेकिन चाची ने जो कसम दी है उसका क्या? अरे दरवाजे को हाथ नहीं लगाने की कसम दी है ना। अरे तो दरवाजा बिना हाथ लगाए भी खोल सकती है ना। बिना हाथ लगाए मैं कैसे खोल दूं पीहू? बिना हाथ लगाए कैसे? पीहू क्या कर रही है तू? खुला क्या? नहीं।
जय भोलेनाथ। वो दिखा? हाँ। मुझे नहीं दिख रहा है। थोड़ा ऐसे देखिए ना मैम, यहाँ से दिखा? ऐसे? वहाँ नहीं, यहाँ। मुझे क्या दिख नहीं रहा। सुनो गाइस, क्या किसी को पता है साल में सिर्फ एक बार दिखने वाले उस तारामंडल के पीछे की कहानी? एनी गेसेस? तुम किसी को भी नहीं? मुझे पता है। आप बताइए। ये कहानी उन 3 तारों की है जिनकी लाइफ हमेशा के लिए उलझ गई। इशार, अनामिका और पवित्रा। इशार आसमान की रानी का बेटा, अनामिका चरवाहे की बेटी, और पवित्रा तारों के भी पार से आई हुई एक लड़की। हे भोले बाबा, अम्मा को रोक लो। इशार और अनामिका एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वो दोनों अपना कर्तव्य निभाना भूल गए। अब इस बात से नाराज होकर इशार की रानी माँ ने इशार को सजा दे दी और उन दोनों को अलग कर दिया। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे हम इस बदतमीज गुड्डू को ले आए थे यहाँ अरेस्ट करवाने, और आप लोग इसकी सेवा में लगे हैं। सर, वो हमारी माँ। हवलदार जाने दो इसे। ये सही नहीं है। आप चिंता मत करो, हम देखते हैं। हमारी माँ को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। आ गई मुनिया टोला की मुनिया, गुड्डू की दुल्हनिया। सर, हमारी माँ ने कुछ नहीं किया। देखो लड़की, हमें हमारा काम मत सिखाओ, चुपचाप जाओ यहाँ से। सर, आपसे आपका काम ही तो करने के लिए कह रहे हैं, और हम पूछते हैं ऐसा कौन सा जुर्म किया है हमारी माँ ने जो आपने उन्हें अंदर किया है? सर, कानून हाथ में लिया है उन्होंने। एक मासूम लड़के को भरे बाजार में बेइज्जत करके उसका जुलूस निकाल दिया। क्या बीती होगी उसके दिल पर? और तुम आकर चिल्ला रही हो। पुलिस स्टेशन को अपने मोहल्ले वाला गलचौरा समझ के रखी हो। एक मिनट सर, ये शैतान का दुम गुड्डू आपको मासूम दिख रहा है ये? क्योंकि तुम भी वही गलती कर रही हो, तुम्हें भी उठाकर अंदर कर देंगे। अजी सर रहम, अभी मिटा देते हैं आपका वहम। इसी के साथ जमी है हमारी जोड़ी, और इसी के दरवाजे पे सजेगी हमारी घोड़ी। हम दोनों हैं प्रेमी जोड़ा, और हमारी सासू माँ अटका रही है हमारी राह में रोड़ा। इन्होंने हमें मारा पीटा और करवाने आ गए गिरफ्तार। अब आपसे है दरकार, हम दोनों की प्रेम की रक्षा कीजिए सरकार। सर, हम कह रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहा है। ये हम कोई प्यार नहीं करते इससे, उल्टा ये हमको बहुत परेशान करता है। और बल्कि इसने हमको किडनैप भी किया, बदतमीजी करने का कोशिश किया हमारे साथ, इसलिए हमारी माँ ने ऐसा कदम उठाया। सर झूठ! देखिए सर, कितना टॉर्चर किया है हमारी सासू माँ ने बेचारी को, कि इनके सामने अपने प्यार को नहीं कर रही है स्वीकार। कितना डरा रखा है, चेहरा तो देखिए एक बार। ये क्या कह रहा है मैडम? सच में आपकी माँ ने इतना डरा रखा है? देखिए पुलिस स्टेशन है, बिल्कुल मत डरिए, खुल के बता दीजिए। हम सच्ची कह रहे हैं सर, झूठ ये आदमी बोल रहा है। आपको इसे गिरफ्तार करना चाहिए और हमारी माँ को छोड़िए। एक तो मैडम आप आवाज नीचे करके बात कीजिए, और बिना सबूत बिना गवाह कैसे अरेस्ट कर लें? सबूत? हम है ना सबूत सर आपके सामने। और ये जितनी भी महिलाएं खड़ी है हमारे सामने रही, ये सब गवाह है। हाँ। इतना काफी नहीं है इस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए? गुड्डू भैया क्या बोल रही लड़की? सच का है, आप बताइए। इस दुनिया में घर के अंदर और बाहर लड़कियों पे अत्याचार कर करके उनकी आवाज को दबाया गया है, तो हमारी दुल्हनिया बेचारी कैसे मुंह बोले,
कैसे भेद खोले, सबूत हम दिखाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। हम पे कितना अत्याचार हुआ वो दिखाते हैं। हमको दरिंदा बोला, चांटा मारा, सबके सामने इज्जत नीलाम कर दी हमारी। और क्या सबूत चाहिए आपको? हमारी माँ ने वही किया जिसके तुम हकदार थे। सर, बकवास कर रहा है ये आदमी, और आप वही कीजिए ना जो आपका काम है। हमारा और यहाँ मौजूद हर एक महिला का बयान दर्ज कीजिए और गिरफ्तार कीजिए इसे। हमारी माँ को छोड़ दीजिए। अब किसकी बात पे यकीन करेंगे आप? हम बताते हैं किसकी बात मानेंगे। एसडीएम ईशान चौधरी। फिर इशार की रानी माँ ने पवित्रा को लाकर इशार की लाइफ में डाल दिया। इशार और पवित्रा पास तो रहने लगे, लेकिन वो दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो पाए, क्योंकि इशार का दिल कभी अनामिका को भुला ही नहीं पाया था। और तब से लेकर आज तक ये तीनों इसी त्रिकोण में उलझे हुए हैं। से